कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, 10 और भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर एक दिन आज़ाद और पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम मलजूम है। भारत के जुल्म से कश्मीरियों का आज़म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत की जदोजहद को तक़वियत मिली। और आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान, कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ की कश्मीर में तैनात अफसरानों और सिपाहियों की तारीफ। फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। ना कश्मीरी इसे मानते हैं, ना ही बाबा कौम हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शरक करार दिया। 5 फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता, ये ना दुनिया मानती है ना पाकिस्तान। जदोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारत तनाज़ा कश्मीर पर बामानी और नतीजाखेज मुज़ाकरात करे। कश्मीरियों ने भारत के फौजी गरूर को शिकस्त दी। कश्मीरी आज भी गासिब भारतीय फौजी जबर के सामने डटे हैं। OIC समेत तमाम बड़े फोरम्स पर मसला कश्मीर की बात की। भारत इस भूल में ना रहे कि कश्मीरियों से शनाख्त छीन सकता है। लहू बहाने वाले को तारीख में जालिम और कातिल के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और शहदा के एहसारे सवाब के लिए दुआ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी इनवारुल हक भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। लाहौर लिबर्टी चौक में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में तकरीब। वज़ीर-ए-आला पंजाब की शिरकत। मरीम नवाज ने यौम यकजहती कश्मीर पर शम्मा-ए आज़ादी रोशन की। वज़ीर-ए-आला ने शहदाए कश्मीर की यादगार पर फूल रखकर नजराना अकीदत पेश किया। शहदा के साले सवाब के लिए फातह खानी। यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब में अलामती खामोशी इख्तियार की गई। लिबर्टी चौक पर कश्मीर की मुनासबत से तस्वीरों की नुमाइश का भी अहतमाम। अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। जलाओ गिराओ की सियासत खत्म हो गई, हमारे दिल कश्मीर के साथ धड़कते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज। कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। कौम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। कई दिहाइयों से भारतीय मुजालिम का सामना करते निहत्ते अवाम के शाना बशाना खड़े होने का आज़म। शहर शहर तकरीबात। काबिज फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ सब हम आवाज़। आलमी बरादरी से मकबूज आबादी में इंसानी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहारी यकजहती। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़रा, दफ्तर खारजा के हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। पूरा मुल्क यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुल्क भर में रैलियां और जुलूस। कराची में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स चुरंगी से मिज़ार कायद तक वॉक। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की शिरकत। तलबा की बड़ी तादाद कश्मीरी परचम थामे वॉक में शामिल हुई। पेशावर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े रहने के अज़म का यादा। कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रैली। सियासी रहनुमा और कबायली अमायदीन शरीक हुए। लाहौर में जमात इस्लामी की रैली, कारकुनान और शहरियों की शिरकत। खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। हाफिज नईमुर रहमान ने रैली से खिताब में कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है। हुकूमती सतह पर भारतीय हथकंडों को बेनकाब करना होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन है। भारत कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक और आज़ादियों से महरूम कर रहा है।
भारत कश्मीरी अवाम को शदीद रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 77 साल पहले किए वादों का एहतराम करे। पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर-ए-आला के पी.एल. यमीन गंडापुर का आज़ादी की जद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। मजबूत, रोशन और मुनव्वर पाकिस्तान कश्मीरियों की पुश्त पर खड़ा है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम कश्मीरियों के लिए अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का असेंबली इजलास में खिताब। कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो हिंदुस्तान के सामने मजबूत रुकावट है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन का क़याम कभी नहीं होगा। चौधरी अनवारुल हक का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम पर नोटिस लेने का मुतालिबा। जद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़े होने का आज़म। मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां और तकरीबात। बहावलपुर में निकाली गई रैली में सिविल सोसाइटी और कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जहानिया में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बाइक रैली निकाली गई। कसूर में शहरियों का कश्मीरियों से यकजहती का मुनफरिद अंदाज। 5 किलोमीटर तवील कश्मीरी परचम के साथ रैली। ननकाना साहब उच्च शरीफ में भी रैलियां। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। ननकाना साहब में सिख बरादरी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। जाफराबाद में निकाली गई रैली में शहरियों, सिविल सोसाइटी और पुलिस अफसरान की शिरकत। केच में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। उबाड़ो, कुंडियारो, नोडेरो में भी कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात। सदर मुमलिकत और चेयरमैन चाओ ने पाक चीन दोस्ती को उजागर किया। अमली ताउन मजीद गहरा करने के लिए आला सतह के तबादलों की जरूरत पर जोर। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अवाम की खुशहाली पर मरकूज तरक्की की एक रोशन मिसाल है। सदर मुमलिकत का बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार का दौरा। आसिफ अली जरदारी ने चीन के हीरोज़ की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। मुस्लिम नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर गौर। महंगाई की रफ्तार में कमी आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। तरक्की की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। शहबाज शरीफ विफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया उसमें ठहराव आना खुशाइंद है। मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला से बढ़कर एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। अरकान असेंबली की पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा, आप सबकी रहनुमाई और एतमाद ही हमारी कुव्वत और कामयाबी की कलीद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। गजा की पट्टी पर कब्जा करके अपनी मलकियत बनाएंगे। फलस्तीनी गजा को छोड़ दें, तामीर नौ का कोई काम नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो अमरीकी फौज गजा में तैनात की जाएगी। मशरिक़ वस्ता वाले फलस्तीनियों की मुंतकिली पर मुत्तफिक हैं। इसराइल, गजा और सऊदी अरब का दौरा करूंगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। उम्मीद है जंग बंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैं ईरान के साथ डील करना पसंद करूंगा। ईरान के जौहरी हथियार उसकी बदकिस्मती का बायस होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी सदर का मंसूबा तारीख साज है। इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार तैयार न कर सके। खुरम में क़याम अमन के लिए कोशिशें। अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए जिरगा कल दोबारा तलब। जिरगे में फ्री कैन की 15 रुकनी कमेटियों के अरकान शिरकत करेंगे। असलहा, हवालगी और बंकर्स की मिसमारी पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। अपर खुरम में भी बंकर्स की मिसमारी और फ्री कैन के 2 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 30 बंकर्स अब तक मिसमार किए जा चुके।
इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 साल प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान अपने फलाही कामों और इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मेला। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कश्मीरियों के साथ हैं, उनकी हिमायत जारी रखेंगे। आइंदा साल मुजफ्फराबाद में क्रिकेट लीग कराएंगे। पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में भारत में जाकर क्रिकेट खेली। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो नहीं मिला। वहाँ की हुकूमत संजीदा नहीं है। और सह मुल्की सीरीज न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की खामियों को दूर करने के लिए बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा।